वेलकम टू अवर चैनल। तो क्लास जैसा आप देख रहे हैं हमने लिखा हुआ कि आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो क्लास एक ऐसा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज की ही एप्लीकेशन है। जो कुछ आप परसेंटेज में पढ़ के आते हैं वही इसके अंदर करना होता है। फॉर एग्जांपल इसकी कुछ टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं मूलधन। मूलधन होता है क्लास जो भी रुपए हम किसी से उधार लेते हैं, जो भी अमाउंट हम उधार लेते हैं उसको मूलधन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से 8,000 रुपए उधार ले लिए। अब क्लास रेट होता है, रेट होती है जिसको हिंदी में हम दर बोलते हैं। मतलब कोई हमें वैसे तो रुपए देगा नहीं, तो वो हमसे बाद में जब उसके हम रुपए लौटाएंगे तो हमसे कुछ इंटरेस्ट लेगा। मतलब ये रुपए तो लेगा ही लेगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेगा। तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट किस रेट से हमसे लेता है उसी को रेट बोला जाता है, दर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं 5% पर एनम, प्रति वर्ष। और क्लास समय होता है, कितने समय के लिए हमने किसी से रुपए उधार लिए हैं, जिसको टाइम बोलते हैं। मान लो 5 साल के लिए लिए हैं, 5 साल के लिए हमने रुपए उधार लिए। तो कितने रुपए उसका ब्याज बन गया, इंटरेस्ट कितने रुपए बना उसका, 5 साल के बाद उसका इंटरेस्ट कितने रुपए बना। और इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक तो साधारण इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज जिसको बोलते हैं। तो वो हमसे इंटरेस्ट लेगा। तो क्लास एसआई के अंदर कुछ भी नहीं है। जो भी आपने परसेंटेज सीखा है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 पर कैलकुलेट करना, तो वो सब इसके अंदर ही है। मतलब 5% पर एनम का मतलब क्या है, 5%, प्रतिशत को हटाओगे तो 100 लगाओगे। मतलब 100 रुपए पर, अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं तो 100 रुपए पर 5 रुपए एक्स्ट्रा लेगा। वो 100 रुपए पर 5 रुपए एक्स्ट्रा लेगा। पर एनम का मतलब है 1 साल का। तो अगर आपने 100 रुपए किसी से उधार ले लिए 1 साल के लिए, तो वो आपसे 5 रुपए एक्स्ट्रा लेकर कितने ले लेगा, 105 रुपए ले लेगा। तो क्लास अगर 5 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो सीधी सी बात है, देखो 1 साल के 5% ले रहा है, पहले साल के 5%, दूसरे साल के 5%, तीसरे साल का 5%, चौथे साल का 5% और 5वें साल का 5%। तो कुल कितना हो गया, 25%। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा रेट और टाइम की मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेट 5% पर एनम, कितने साल तक, 5 साल तक। तो इनकी मल्टीप्लाई, तो इंटरेस्ट कितना बन गया, 25%। इनकी मल्टीप्लाई किया, किसका 25%, जो रुपए हमने उधार लिए थे 8,000। तो क्लास 8,000 का 25% निकाल दो, वही सिंपल इंटरेस्ट है। और 25% आप जानते होंगे, परसेंटेज की वीडियो में हमने किया है, 25% 1/4 होता है। वो टेबल थोड़ी सी याद रखोगे तो बहुत आसान होगा। तो 8,000 का 1/4 निकाल दो, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, 2,000 रुपये। तो कुल मिलाकर प्रतिशत का ही एक एप्लीकेशन है सिंपल इंटरेस्ट। तो क्लास इसको थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो आओ क्लास इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम इसकी टर्म हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है। हम मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने 2,000 रुपये उधार ले लिए। किस रेट पर लिए, उसने लिए 6% पर एनम के हिसाब से। टाइम कितना था, टाइम मान लेते हैं क्लास 3 महीने, 3 मंथ्स में उसने रुपए लौटा दिए। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट लगा और कितना अमाउंट देना पड़ा उसको, वो दोनों फाइंड आउट करते हैं।
तो क्लास देखो इसके अंदर होता क्या है, आप यहां से ये समझो 6% पर एनम, मतलब 6% एक साल का जो ब्याज है वो 6%, 100 पे 6। बट उसने तो 3 महीने रखा है, 3 महीने के लिए ही रखा उसने। तो अगर आप 2000 का 6% निकाल देते हो, सपोज करो क्लास 2000 का आपने 6% निकाल दिया, प्रतिशत को जब भी हटाना चाहते हो डिवाइड में 100, तो 120 रुपए। तो जो 120 रुपए बन गया, 120 रुपए जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ वो किसका आया है, 1 साल का। बट वो बात कर रहा है 3 महीने का निकालना है, तो 3 महीने साल का कौन सा पार्ट है, 3 डिवाइड में 12 मतलब 1/4। तो जो ये रुपए है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो पूरी साल का आया है, बट आपने 3 महीने का निकालना है, तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। या फिर क्लास आप ऐसा समझो, ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया है ना वो 12 महीने का आया है, तो 12 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 120 रुपए। 1 महीने का सिंपल इंटरेस्ट 120 डिवाइड में 12, और आपने कितने का निकालना है, 3 महीने का, तो 3 महीने का गुना में 3, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 30 रुपए। क्लास जो आपका जो फॉर्मूला बना हुआ है, जो भी आपका फॉर्मूला बनता है, तो फॉर्मूला आपका होता है, फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट अगर आप निकालना चाहते हो तो ये होता है PRT डिवाइड में 100। P प्रिंसिपल मतलब मूलधन, रेट टाइम डिवाइड में 100। टाइम यहां पर ईयर में होना चाहिए, क्योंकि यहां पे ईयर में ही रेट है 6% पर एनम। क्लास अगर आपसे कहे 6 महीने का निकालो, 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालो, तो सीधी सी बात है क्लास 6% पर एनम पूरे साल की 6% दर है। तो अगर वो 6 महीने पे लेता है तो 6 महीने की कितनी हो गई, आधी, 3%। तो आप 2000 का 3% निकाल दो सीधा, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि 6% पर एनम, जो 6% चार्ज हो रहा है ना वो पूरे साल का हो रहा है। अगर वो बात कर रहा है 6 महीने की, तो इसका जस्ट हाफ करो। लेकिन क्लास बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे वो फॉर्मूलाज में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर्मूला करें क्या करें, उनको कोई ऐसे एक्सप्लेन नहीं करता फॉर्मूला क्या है, कहाँ से आया है। तो इनडायरेक्टली बात ये है, जो फॉर्मूला है वो कुछ भी नहीं है, आपको परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए बस। हम कोई भी सम अगर उठाते हैं, कुछ हम सम डिस्कस करते हैं और विदाउट फॉर्मूलाज ही हम करेंगे, बट आपको एक पता होना चाहिए, जो अमाउंट होता है, अमाउंट में आप क्या क्या देते हो, जितने रुपए आपने लिए थे वो भी देते हो, प्लस आप SI देते हो। आपने जितने भी रुपए लिए थे वो प्लस जितना उसका ब्याज बना है वो दोनों ही आप देते हो अमाउंट के अंदर। तो कुछ सम हम डिस्कस करते हैं क्लास, इसको साफ करते हैं यहाँ से। तो स्टेटमेंट हम इस तरह से लिखेंगे कि आपको जल्दी में समझ में आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल क्लास हमारे पास एक सम है, कोई व्यक्ति, पहला सम हम करते हैं, कोई व्यक्ति 4000 रुपये उधार ले लेता है, 4000 रुपये उसने उधार लिए, तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा। तो 4000 रुपये वो 5 साल के लिए उधार लेता है, और कितने रेट पर लेता है, 15% पर एनम पर। तो पूछ रहा है कि 5 साल बाद वो कितने रुपए लौटाएगा, 5 साल के बाद कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे उसको, मतलब अमाउंट निकालना है। तो क्लास आप मुझे एक बात समझाओ, पर एनम 15% ब्याज लग रहा है, तो 5 साल का कितना लगा, 15% पहले साल का, 15% दूसरे साल का, 15% तीसरे साल का, 15 गुना 5 मतलब इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना इंटरेस्ट लगा, 75%। 75% अगर आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा तो कितना होता है, 3/4। आपको पता होना चाहिए 25% होता है 1/4, 50% होता है 2/4, 75% होता है 3/4, 100% होता है 4/4 मतलब 1। आपको थोड़ा सा टेबल का नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें क्लास हमसे पूछ रहा है अमाउंट, तो अगर आपने SI निकालना है
तो आप 4000 का सीधा 3/4 कर दो तो ऐसा ही निकल जाएगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा। बट अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट में क्लास आप ऐसे समझो कि 4 रुपए लिए थे, 3 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, तो अमाउंट अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो 4000 का ये लिए थे, ये इंटरेस्ट लगा, तो टोटल कितने हुए 7, तो टोटल 7/4 निकालो तो कितना आ जाएगा क्लास यहाँ पे 7000 रुपये। तो 7000 रुपये आपको उसके देने पड़ेंगे, या आप फॉर्मूला लगा लो PRT डिवाइड में 100, ऐसा ही निकलेगा यहाँ से। बट मैं ये कहता हूँ कि जो प्रिंसिपल आपने लिया वो खुद में 100% होता है। ऐसा ही देख लो कितना बन रहा है, जैसे 15% एक साल का बन रहा है, 5 साल तक ब्याज चला है, तो 15 5 75% ऐसा ही बन रहा है। तो अमाउंट कितना निकल कर आएगा यहाँ से, अमाउंट जो मूल राशि है वो भी देनी पड़ेगी, प्लस में 75% ये देना पड़ेगा, तो अमाउंट निकल कर आएगा 175%। तो क्लास आप ऐसे समझो कि 4000 है जो वो 100% है, 100% 4000 है, और आपको निकालना कितना है 175%। पूरे के पूरे मैथ में, आधे मैथ में, हाफ मैथ को हम इसी तरह से कर सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग कि 100% 4000 है, 1% कितना हो गया 4000/100, और 175 कितना होगा गुना में 175। क्लास ये 4-5 चैप्टर हैं, डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, SI हो गया, CI हो गया, परसेंटेज हो गया, इन सभी का जो बेस है वो परसेंटेज है। तो इसमें शायद अब कुछ नहीं रहता, आप पहले SI निकाल दो, 4000 का 75%, SI जो आता है उसको मूलधन के अंदर जोड़ दो तो अमाउंट निकल जाएगा मिश्र धन। या फिर क्लास आप सीधा ही 175% निकाल दो, या सीधा ही 7/4 निकाल दो, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जो नहीं आएगा आपको। चलो हम नेक्स्ट सम डिस्कस करते हैं। ये कहता है कि किसी से 8000 रुपये ले लिए और 12000 रुपये चुकाने पड़े उसके। कितने रेट पर लिए थे 20% पर एनम पर। तो टाइम निकालो। कल देखो मैं स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं पढ़ रहा हूँ, स्टेटमेंट आप समझ जाओगे, उसमें हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम प्रत्येक सम की स्टेटमेंट लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझो। किसी व्यक्ति ने 8000 रुपये कहीं से लिए और 20% दर पर लिए और कितने टाइम के बाद उसको 12000 रुपये देने पड़े, आपको टाइम निकालना है। तो क्लास आप सीधा सा कॉन्सेप्ट पर आओ। देखो एक बार तो हम इसको विद फॉर्मूलाज करते हैं कि जो SI होता है वो होता है PRT डिवाइड में 100। इस पे वैल्यू अप्लाई आप कर दोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा आपको। जैसे 8000 रुपये लिए थे, 12000 रुपये लौटाने पड़े, तो कितने रुपए का ब्याज बना 4000 रुपये का। मतलब 8000 रुपये लेकर 12000 रुपये लौटा रहे हो तो 4000 रुपये एक्स्ट्रा जो लौटाए हैं ना वो इंटरेस्ट बन गया 4000 रुपये का। कितने मूल राशि कितनी ली थी आपने 8000 रुपये। दर कितनी है आपकी 20%। टाइम आप निकालना चाहते हो डिवाइड में 100। कैलकुलेशन अगर मजबूत होगी, फास्ट होगी तो आसानी से बात बनेगी। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। 8 की 2 के साथ गुना करोगे 16, तो टाइम कितना आ गया 40। 16 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 4 पे कैंसिल कर दो, 4 पे 10, 4 पे 4, 2 पे 5, 2 पे 2, तो कितना 2.5 साल। तो कितने टाइम के बाद 2.5 साल के बाद। 2.5 साल के बाद है जो अगर वो रुपए लौटाएगा 8000 के तो कितने लेने देने पड़ेंगे उसको 12000 रुपये। ये तो हो गया विद फॉर्मूला। अब थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं क्लास हम। यहाँ पे इसको साफ करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। देखो क्लास हम टाइम का नहीं जानते कितना भी है, टाइम को आप कुछ मान लो, T मान लो या कुछ मान लो। अब सीधी सी बात है 8000 रुपये पर ब्याज लगा है, 8000 रुपये पर ब्याज लगा है। कितने टाइम तक हमें नहीं पता, बट एक बात हम जानते हैं कि 20% एक साल का लग रहा था। 2 साल के लिए लगता तो 40% लगता, 3 साल के लिए लगता तो 60% लगता।
तो टी टाइम के लिए कितना लगा 20t, और 8000 का इतने टाइम तक ब्याज लगा, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 लगाएंगे, बट ब्याज कितना बन गया 4000। इनडायरेक्टली वही है जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, बट ये लिखा तो फॉर्मूला ही है, बट मैंने ऐसे बोला नहीं कि फॉर्मूला है कि 8000 रुपये पर 20t का इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट बना 4000। तो कैलकुलेशन आप कर दो, 4000 1 पे, 8000 2 पे, 20 1 पे, 20 5 100, टी आ जाएगा 5 उधर जाके मल्टीप्लाई में, 2 उधर जाके डिवाइड में, तो 2.5 साल। या आप ऐसे समझो कि इसको साफ करते हैं क्लास एक बार। आप ये देखो इंटरेस्ट कितना बना 4000, इंटरेस्ट 4000 बना, इंटरेस्ट 4000। इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है, मूलधन पे लगता है, डिवाइड में मूलधन कर दो। इंटरेस्ट 4000, इंटरेस्ट जब भी लगेगा वो मूलधन पर लगेगा, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 मल्टीप्लाई में कर दो। यहाँ से 0 4 1 2, 2 पे 50, तो रेट कितनी लगी है टोटल 50%, बट रेट तो 20% दिखा रहा था एक साल की, अगले साल की 40%, और वो 50% है तो आधा साल वो, मतलब 20t बराबर 50, t कितना आ जाएगा 50/20, मतलब 2.5 साल। क्लास किसी भी तरह से सोल्व कर लो, आपको बेसिक आना चाहिए बस। तो 2.5 साल में उसको 12,000 रुपये लौटाने पड़ेंगे। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लास। ये कहता है कि किसी व्यक्ति ने 14,000 रुपये उधार लिए थे, 2 साल के बाद उसने 1960 रुपये इंटरेस्ट के लौटाए हैं साधारण ब्याज से। तो हमने रेट फाइंड आउट करनी है, दर निकालनी है। तो क्लास देखो कोई भी दर हो, मान लेते हैं x% दर थी, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो 2x प्रतिशत किसका होगा, इंटरेस्ट कितना 1960, किस पे लगा है 14,000 पर, और परसेंटेज के लिए 100 करते हैं गुना में। इंटरेस्ट 1960 हमेशा किस पे लगता है मूलधन पर, और परसेंटेज बनाने के लिए गुना में 100 करते हैं। 0 से 0, 14 गुना 14 196 होते हैं, 100 से 100। तो जो 2x% है वो 14 के इक्वल है, तो x% किसके बराबर हो गया 7% के। तो आंसर कितना आ जाएगा क्लास 7%। रेट क्या थी 7% थी। या आप किसी भी तरह से सोल्व कर लो क्लास। देखो मैं आपको ये हमने डायरेक्ट किया है, अगर हम यूजिंग फॉर्मूला करें तो ऐसा आपको समझ में आना चाहिए, SI = PRT डिवाइड में 100, वैल्यू अप्लाई करो। SI 1960, P दिया हुआ है 14,000, रेट फाइंड आउट करनी है, टाइम 2 डिवाइड में 100। अब कैलकुलेशन जितना फास्ट करोगे कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा आएगा। 2 0 से 2 0, 14 एकम 14, 14 गुना 14 196 होते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 उधर जाके डिवाइड में होगा, तो R कितना आ जाएगा 7%। आप किसी भी तरह से सोल्व कर सकते हो।